आपने कभी तो ये खबर सुनी होगी कि किसी शख्स को किसी सांप ने काट लिया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि एक ही शख्स के पीछे सांप पड़ गया हो और बार बार उसे काट रहा हो? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हमने आपको पिछले दिनों एक खबर बताई थी विकास के बारे में कि किस तरह से विकास के पीछे ही सांप पड़ गया। उसी तरह जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि भैया विकास क्यों नहीं हो रहा, विकास के पीछे पड़े हुए हैं, उसी तरह एक सांप है जो विकास के पीछे पड़ गया है और बार बार विकास को काट ले रहा है। मामला इतना गजब का है, इतना आश्चर्यचकित करने वाला है कि लोग इस खबर पर यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं। फतेहपुर से यह मामला सामने आया। ये विकास है। विकास को एक दिन एक सांप ने काट लिया। विकास अस्पताल चला गया, अस्पताल गया, इलाज करवाया। इलाज करने के बाद उसे एंटीवेनम दिया गया, वो ठीक हो गया, घर लौटा, फिर सांप ने काट लिया। यह सिलसिला हर शनिवार या शुक्रवार को हो रहा था, शनिवार या रविवार को हो रहा था। शनिवार और रविवार के दिन अक्सर इसे सांप काट ले रहा था। यह सिलसिला 3 बार हुआ। उसके बाद विकास को लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, बार बार मुझे सांप काट ले रहा है। बार बार वो अस्पताल जा रहा था। अब ऐसे में इस बार इसने सोचा कि नहीं, इस बार मैं सांप को चकमा दे दूंगा और जो विकास है वो अपना घर छोड़ करके अपने मौसी के यहाँ चला गया। लेकिन मौसी के यहाँ जाने के बाद इसने पहले तो राहत की सांस ली, लेकिन सांप ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा और विकास को मौसी के घर में घुस करके सांप ने काट लिया। इतना चौंकाने वाला मामला जब सामने आया तो हम लोगों ने इसे खबर बना करके आप तमाम लोगों तक पहुंचाई कि ऐसा एक मामला सामने आया। 5 बार सिलसिलेवार तरीके से यह मामला सामने आया। लेकिन अब तो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात सामने आ रही, वो ये कि 6ठी बार भी सांप ने काट लिया। और उसके बाद विकास ने रात गहरी नींद में ख्वाब देखा और ख्वाब में इसने ये देखा कि सांप से इसकी बातचीत हुई है और कहा है कि भैया मैं तुम्हें 9 बार काटूंगा, 8 बार तो तुम बच जाओगे, लेकिन 9वीं बार तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब ये इतनी चौंकाने वाली बात है और ऐसी बात है जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन यह मामला अब आम मामला नहीं रह गया। 7 बार सांप ने काट लिया है। खबरें तो यह भी निकल करके आ रही है कि 8वीं बार काट लिया है, लेकिन 7 बार की खबरें जो है मेन स्ट्रीम मीडिया तक दिखा रही है। अब इसमें चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह बात अब सीएमओ तक पहुंच गई है, यानी कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में यह बात पहुंच गई है। और वहां इस मामले में पूरी तरीके से जब डीएम साहब के साथ मीटिंग हो रही थी, एक कार्यालय में पदाधिकारियों के बीच मीटिंग चल रही थी, तो बाज़ाब्ता ये बात चर्चा में आ गई है। परिवार ने टेंशन जाहिर किया कि भैया हम क्या करें, अब हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में सीएमओ को एक डॉक्टर जो है उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच और पड़ताल की बात की है। उन्होंने कहा है कि भैया जांच करो कि आखिरकार इस शख्स के साथ ऐसा हो क्यों रहा है और ये इलाज कराने के लिए बार बार एक अस्पताल में क्यों जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अस्पताल और इसके बीच में कोई जो है सांठगांठ है और ये कुछ ऐसा कर रहा है जैसे ये चर्चे में रहे। ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक खबर ये मिल रही है कि यूपी के फतेहपुर निवासी विकास दुबे को 7वीं बार सांप ने डस लिया है। इस बार उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एंटीवेनम इंजेक्शन भी इस बार काम नहीं कर रहा है। गौरतलब हो कि विकास को इसके पहले सांप उसे 6 बार डस चुका था। तब विकास ने बताया था कि उसके सपने में आकर सांप ने कहा कि मुझे 9 बार डसेगा, 8 बार तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन 9वीं बार वो मुझे लेकर चला जाएगा। अब 40 दिन के अंदर ये 7वां मामला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इस मामले में विकास और अस्पताल कुछ सांठगांठ कर रखा है या फिर इस मामले में कोई बात है? आखिरकार आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम इस पूरे घटना पर खुद उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब आला अधिकारी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करके कोई खुलासा करे कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है।